नंबर पर जो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं वो ये, आप शादी कब करेंगी। फिर कुछ वीडियो में कुछ लोग ये भी लिखते हैं आपका बॉयफ्रेंड कौन है। और उसके बाद ऐसे लोगों का नंबर आता है जो ये चाहते हैं कि जो बड़े बुजुर्ग हैं कि हमारी बहू ऐसी हो हमारे घर के, या हमारे हमारे बेटे से इसकी शादी हो जाए। तो ये सब चीजें आप तक पहुंचती हैं। अ, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा इंटेंस रूप में नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा मेरी एक टीम है जो सोशल मीडिया हैंडल करती है। तो मेरा काम सिर्फ ये है कि कंटेंट सही जा रहा है कि नहीं, ये थोड़ा एक आप देखते रहो कि काम सही हो रहा है कि नहीं। बट बहुत अंदरूनी काम देखना डिटेल्ड वर्जन में वो मेरा काम है नहीं। तो इतने स्वाभाविक तौर से मेरे पास नहीं आती ये चीज़ें। बट हाँ, आप लोगों से मिलते हैं, और ये मुझे लगता है एक जनरल चीज़ है। एक एज के बाद सोसाइटी के एक प्रेशर तैयार हो ही जाता है, शादी हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। और अगर कोई आपको पसंद करते हैं फैमिली वाइज भी, तो वो अपनी बात सामने रखते ही है, तो मुझे उसमें कोई बुराई लगती नहीं है। बट हाँ, बहुत ज्यादा एक प्रेशर कब होगी कब होगी। तो मैं अभी रिसेंटली मैंने कहीं पर ये बात कही थी कि अब इतना हो चुका है, शादी कब होगी। अभी तक तो मुझे लग रहा था मुझे करनी चाहिए, अब मुझे लगता है मुझे करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस आ गए कि मुझे अब तंग करने लगे क्वेश्चंस। क्योंकि पता नहीं, देखिए कब होगी, भगवान जाने कब होगी, जब लिखी है तब हो जाएगी। बट अभी ऐसा कोई प्लान है नहीं। अभी मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ अपने काम को लेकर, अपने प्रोजेक्ट्स को लेकर, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं दूसरी तरफ ये समय दे पाऊँ। आप 28 साल की हैं। 28 साल की कोई भी लड़की होती है तो एक तो उसके फैमिली से प्रेशर होता है कि शादी कर लो। और अगर पहले तो वो लड़का खुद ढूंढते हैं, फिर कहते हैं अगर नहीं मिल रहा है तो तुम अपनी पसंद से कोई लड़का ढूंढ सकते हो। तो आपके जीवन में क्या है, आप अरेंज मैरिज में विश्वास रखती हैं या आप खुद कोई लड़का अपनी पसंद से ढूंढना चाहेंगी। और आपकी एज में तो भारत की जितनी ज़्यादातर लड़कियां, एवरीबडी हैज़ अ फ्रेंड और हैज़ अ बॉयफ्रेंड। तो आपके जीवन में ऐसा फेज नहीं आया। नहीं, मैं अभी जैसे मैंने कहा मेरे पास समय नहीं है इन चीज़ों के लिए। और इन दोनों को, चाहे अरेंज मैरिज है या लव मैरिज है, मैं दोनों में ही मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा मैंने कहा, मैंने बहुत कुछ प्लान करके नहीं रखा है, देखते हैं क्या होता है। और मेरी फैमिली की तरफ से भी मुझे किसी भी तौर पे कोई प्रेशर नहीं है। वो बहुत खुश है कि मैं खुश हूँ। उनका अल्टीमेट मोटिव यही है कि ये खुश रहनी चाहिए, जैसे भी रहे। तो मुझे बहुत भगवान की कृपा से अच्छी फैमिली मिली है, जो मुझे बिल्कुल भी प्रेशराइज नहीं करती किसी चीज़ के लिए। मेरे डिसीजंस मेरे हैं, मेरी अपनी फ्रीडम है, मेरी अपनी ज़िंदगी है, और उसके लाइफ में मुझे क्या क्या करना चाहिए, डिसीजन मेकिंग भी उन्होंने मुझे ही दी दे कर वैसे रखा है। आपकी मैच मेकिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। बहुत सारे लोग आपको धीरेन्द्र शास्त्री से भी जोड़कर देखते हैं, और वो भी कुछ कुछ कहते रहते हैं, फिर आपके सामने भी कुछ कुछ ऐसी बातें आती हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है। बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। और आई थिंक कुछ समय पहले ही मेरी दो तीन जर्नलिस्ट से भी बात हो रही थी, जब बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया था। आई हैव ज़ीरो आइडिया ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं उनसे कभी नहीं मिली हूँ, मैंने उनको कभी देखा नहीं है, मैंने इतना मैंने कुछ भी जाना नहीं है उनके बारे में। और अचानक से आप किसी दिन उठ रहे हैं और आपको एक न्यूज़ मिल रही है ऐसा ऐसा है, तो आपको बुरा लगता है कि बिना ऑथेंटिसिटी कि आप कुछ भी कह देते हैं या कोई भी बात सामने रख देते हैं। तो ये फिर आपको समझ, मुझे हर चीज़ में अपना काम नजर आता है, तो मुझे लगा ये एक टॉपिक हो सकता है अब मेरे नेक्स्ट सेशंस के लिए, कि जब तक आपको किसी के बारे में सब कुछ सच नहीं पता हो और डायरेक्टली उसी इंसान से, आपको उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा एक सैड पार्ट है, कि मतलब मुझे इस चीज में खुशी या हंसी या नेचुरल है, इग्नोर नहीं चलता। मुझे ऐसा लगता है ये गलत है और ये बंद होना चाहिए। मुझे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा अध्यात्म में जुड़ गई हूँ, शायद मेंटली इतना फर्क ना पड़े, बट एक नॉर्मल लड़की होगी या नॉर्मल इंसान होगा उसको फर्क पड़ेगा। उसके लिए ये बड़ी बात होगी, उस पर एक सोसाइटी का अलग प्रेशर होगा, उसकी फैमिली पर होगा। तो ये बंद होना चाहिए कि आपको जब तक उस इंसान से डायरेक्टली खबर ना मिली हो, तो आप कुछ भी ऐसी बातें ना तो उड़ाएं। आप ऐसे सारे लोगों को आज बता सकती हैं।